जिंदगी ने हर किसी की दौड़ लगा रखी है। कोई किसी की याद में भाग रहा है तो कोई किसी की तलाश में। किसी को वो मिल चुका जो वो ढूंढ रहा था और कोई खुद ही खो चुका है। ऐसे ही हम भी भाग रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो इंसान की बर्दाश्त खत्म हो ही जाती है। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। हैं? आपको पता है, आप ही ना हमेशा वॉक के बाद आके मेरे पास बैठती थी और मेरी किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई पॉइंट निकाल ही लिया करती थी। ऐसी बात नहीं है, तुम आप ही की फेवरेट हो। आपकी ना स्माइल बता रही है, आप मुझ पर टॉन्ट कर रहे हो ना। नहीं तैनी, आप ही सिर्फ 10 साल की थी जब मामा का इंतकाल हुआ। बाबा आखिर कितना ही हमारा ख्याल रखते। जब से होश संभाला आप ही ने तुम्हारा, मेरा, बाबा का ही ख्याल रखा बस। हाँ, लेकिन उन्हें लगता तो यही है ना कि मम्मा मेरी वजह से मर गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बाबा के इंतकाल के अगले दिन ही उनसे बहस कर रही थी। जज्बात में उन्होंने कह दिया और कुछ नहीं। पता है भाई, जब बाबा थे ना तो मुझे आप ही की बातें ना इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन इन 3 महीनों में ना मुझे आप ही की बातें ना खंजर की तरह चुभती हैं। देखो, मम्मा का इंतकाल तुम्हारे पैदा होने पे नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी पैदाइश के 2 दिन बाद डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा। भाई, ये बात आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप ही सच कह रही थी कि मम्मा मेरी वजह से चली गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद सोचो। अगर ऐसा होता हम तुम्हें इतने लाड से रखते। इससे पहले कभी आप ही ने तुम्हें टॉन्ट नहीं मारे। बाबा के इंतकाल के बाद वो बहुत सेंसिटिव हो गई है। उन्होंने शादी तक नहीं की यार। तो हमने उन्हें कौन सा रोका है शादी करने से? चाहे जाके शादी करें। वो बाबा से तुम नहीं जाना चाहते थे। बाबा लाए भी थे एक रिश्ता अपने दोस्त के बेटे का। तो फिर क्या ऐप था उस लड़के में? कोई ऐप नहीं था। आप ही ने बस ये कहकर मना कर दिया कि वो परफेक्ट नहीं है। भाई, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। होता है। आप ही एक परफेक्ट मैन को जानती थी। तो कौन है ये आप ही का परफेक्ट मिस्ट्री मैन? बाबा। आप ही की नज़र में बाबा परफेक्ट मैन थे और वो चाहती थी उनका जो भी लाइफ पार्टनर हो वो बाबा की तरह परफेक्ट हो। वेल, बाबा तो परफेक्ट है और उनके जैसा इंसान एक ही था। वो एक ही थे। मैं सोच रहा हूँ कि हम आप ही की हेल्प करें, उन्हें कोई मेडिसिन देकर। भाई, आप ही को मेडिसिन की नहीं, एक प्रॉपर थेरेपी की नीड है। वो डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार है। हम कोई रैंडम पिल्स नहीं दे सकते उन्हें। तुम ठीक कह रही हो। मैं उन्हें चेयर अप करके आते हैं। ओके। क्या मिलेगा आपको इतना उदास रहकर?
कोई भी अपनी मर्जी से गमगीन या उदास तो नहीं रहता ना। अभी तहनी का भी वर्कआउट हो गया और मेरा भी। अगर आपकी इजाज़त हो तो चलें। हाँ हाँ चलो चलो, देर हो रही है, चलो। रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने। क्या हुआ? तुमने सुबह मुझसे एक बात कही थी, बस तब से ही वो बात मेरे दिमाग में चल रही है। मैंने तो बहुत सारी बातें की थी। कौन सी बात? पिल्स वाली। अभी कभी भी थेरेपी के लिए नहीं मानेंगी। उन्होंने आज तक शादी इसलिए नहीं की कि उन्हें ये लगता था कि हमारा कौन ख्याल रखेगा, बाबा का कौन ख्याल रखेगा। लेकिन अब तो बाबा नहीं रहे इस दुनिया में। और हमारी शादी का भी टाइम ना हो ही चुका है। तो हमारी शादी तभी मुमकिन है ना जब आप ही की शादी हो। ऐसे में उनके पास किसी का साथ भी होगा और एक नया फ्यूचर भी मिल जाएगा। और उनका अकेलापन और डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगी ये यकीन से नहीं कह सकते। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा। तो फिर तुम बात करो ना, उन्हें समझाओ ना। वेट, आप ही के लिए नहीं, आयशा के लिए कह रहे हैं ना? नहीं, मुझे आप ही की बात करनी है। कुछ बातें होती हैं जो बहनों के बीच ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बात में भाई गुस्से। अच्छा, मैं बात कर लूंगी। और अगर आप ही ने मेरा गला ना दबाया ना तो आपको आके बताऊंगी कि क्या क्या बातें हुई। चाय पीजिए। आप ही? बाबा ने कहा था वार्निंग दिए बगैर नहीं जाएंगे। अच्छा, वार्निंग तो कैसे देते वो वार्निंग? हाँ देखो बेटा, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा ना बुलावा आ गया है, ऐसे कहते? कोई हिंट, कोई तो वार्निंग। लोग बीमार भी तो होते हैं। चाहने वालों को, प्यार करने वालों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि शायद वक्त करीब है। लेकिन बाबा तो यूं झटपट एक ना एक दिन तो हम सबने जाना है ना। बाबा ने जाना था, अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया। अब हम ये ख्वाहिश रखें कि बाबा महीनों तक बीमार रहते, हमारी आंखों के सामने रहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है? और देखे ना, पापा अपने पैरों पे खुद चल के हॉस्पिटल गए थे और वहां उनका बुलावा आ गया। हाँ गए थे, और अब हमें यूं बिखरावा छोड़ गए। हम हैं ना एक दूसरे के साथ, हम तीनों एक दूसरे का सहारा। और फिर देखे ना, हमारे पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है, अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। इंशाल्लाह तुम भी करोगी नई लाइफ स्टार्ट और द प्रेज भी, इंशाल्लाह। अच्छा, आप पे कौन सी पाबंदी आई है? मैं अपने हिस्से का प्यार तुम दोनों में बांट चुकी हूँ। आप ही, जो प्यार आपने हमें किया है वो हमेशा कायम रहेगा। लेकिन आपने भी तो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है ना। बाबा की भी यही ख्वाहिश थी। तो फिर छोड़कर क्यों गए वो? इतनी बड़ी ख्वाहिश थी तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते ना। ढूंढते कोई अपना जैसा मेरे लिए, अपना जैसा परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। असल परफेक्शन अपने पार्टनर के इम्परफेक्शन में से खूबसूरती ढूंढना होता है। मैंने बाबा और अम्मी को साथ नहीं देखा, उनका प्यार नहीं देखा, मैंने देखा। मैं बहुत छोटी सी थी, लेकिन मैंने देखा है बाबा अम्मी का जिस तरह ख्याल रखते थे ना। पता है, वो अंदाज मेरे दिलो दिमाग पे नक्श है। एक लम्हा वो उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। अम्मी बाबा से कहती थी, हमायूं तुम तो बिल्कुल मेरे साए की तरह मेरे साथ साथ रहते हो। लेकिन जिंदगी की धूप में मेरे लिए छांव बनकर ठंडक भी तुम ही देते हो। हाँ बिल्कुल।
बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।